वेलकम टू पार्ट 4 स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर का नाम था हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए देखते हैं अभी तक हमने कितना पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा मैटर। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हमने पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर, जो कि थी हमारे पास में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने उनका नेचर पढ़ा था। नेचर देखते हैं क्या था उनका। हमारे पास में मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है हमारा, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितना भी हमारे पास में पार्टिकल होता है मैटर का, वो उसके बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है। अब वो डिपेंड करता है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा, और गैस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है। फिर हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, देन लिक्विड, और सबसे कम होती है गैस में। फिर हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो हमारा मैटर शिफ्ट होता है सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। लेकिन जब हम प्रेशर में चेंज करते हैं तो हमारा मैटर शिफ्ट होता है गैस टू लिक्विड। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था लिक्विड टू सॉलिड, क्या वो शिफ्ट होता है प्रेशर अप्लाई करने पर? ये हमने पढ़ा था नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमारा लिक्विड क्या होता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। कुछ केसेस में कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ स्टेट। अगर हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं हम फ्यूजन। ठीक है, लिक्विड टू गैस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस टू लिक्विड को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर हमारे पास लिक्विड टू सॉलिड को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब अगर हम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली और गैस टू सॉलिड करें, सॉलिड टू गैस होता है हमारे पास में सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड होता है हमारे पास में डेपोजिशन। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स में। फिर हमने केल्विन एंड सेल्सियस स्केल पढ़ा था। जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम +273 करते हैं, और जब हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हम -273 करते हैं। फिर हमने पढ़ा था इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क था? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, उसमें बहुत सारा पार्टिकल एक साथ सेम टेम्परेचर पे जाता है। सरफेस फिनोमेना अलग होता है हमारा। सर इवेपोरेशन के अंदर हमारे पास में 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है विंड स्पीड, फिर होता है हमारे पास में टेम्परेचर, फिर आता है हमारे पास में सरफेस एरिया, और देन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को छोड़कर बाकी तीनों चीजें जैसे जैसे बढ़ती है इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होता है हमारा। फिर हमने पढ़ा था लेटेंट हीट। जितना भी हमारे पास में मैटर उसका पार्टिकल होता है, जब उसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं और वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है, मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद वो हीट राइज करना बंद कर देता है, वो अपना टेम्परेचर गेन करना बंद कर देता है। उस पॉइंट पे जितनी भी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो उसके बीच के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आती है, और इस पॉइंट पे वो जितनी भी हीट होती है वो उसकी लेटेंट हीट बन जाती है। फिर हमने पढ़ा था हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जैसे ही हमारा इवेपोरेशन होता है किसी भी सरफेस पे, वो ठंडा हो जाता है। जैसे आप घरों के बाहर गर्मियों में पानी डाल देते हैं, फिर छतों पे पानी डाल देते हैं, होता क्या है, जो सरफेस की हीट होती है वो सारी की सारी वो पानी अपने साथ ले जाता है, और हमारी जो एनर्जी होती है उसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब यहाँ से हमने हीट को ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर क्या बची? यहाँ पर सिर्फ ठंडक बची हुई है। इतना सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इनके जितने भी नोट्स हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको लिंक में मिल जाएंगे PDF के थ्रू। तो अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।